नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओरोटेक्स इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ओरोटेक्स इंडिया के नाम से, इंडस्ट्री के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। देखो, आज इस वीडियो में हम स्टॉक की फुल्ली डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। ठीक है, देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 17 रुपये 13 पैसे इस टाइम स्टॉक चल रहा है। लगातार पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आज ये स्टॉक अपने पूरे अपर सर्किट में लॉक हो गया। ठीक है, देखो, लगातार स्टॉक को लेके हमारी 2 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था, अगस्त में भी मैंने आपको कहा था, सितंबर में मैं लगातार आपको कह रहा था, जितनी भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई उसमें भी मैंने आपको बार बार कहा कि भाई इस स्टॉक में अगर आपको कोई भी होल्डिंग है तो उसको कम से कम 25 या 30 सितंबर के आसपास जरूर होल्ड करके रखना। ठीक है, 30 सितंबर के बाद आपको स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि अपर सर्किट भी देखने को मिले। ठीक है, साथ में ये अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको जल्दी ही पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अचीव करने वाला है। स्टॉक का जो हायर वैल्यू है, जो इसका टारगेट होने वाला है, वो टारगेट यहाँ पे 29 प्लस के आसपास है। 27 पे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, इस बार जो अपर सर्किट रहेंगे वो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। जो पिछले साल की सबसे हायर वैल्यू है उससे 1-1.5 रुपए थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को हैंडल किया जाता है। ठीक है, अगर आज की प्रोग्रेस की बात करें तो 81 पैसे का यहाँ पे जबरदस्त आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और स्टॉक अपर सर्किट में यहाँ पे लग गया। साथ में अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, नियर बाई 5% का आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव उछाल देखने को आपको मिला। एक अच्छा खासा उछाल देखने को आज आपको मिला। ठीक, अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 10 रुपए 15 पैसे से चल के 22 रुपए 5 पैसे के आसपास गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम पिछले साल देखने को मिला। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं है। तो बात करने वाले अब स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में कि कंपनी यहाँ पे कितना रिवेन्यू गेन कर रही है, साथ में जो इसकी ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी है वो कितना रिवेन्यू कंपनी को जनरेट करके दे रही है। उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक कर लेंगे करेंगे, साथ में उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2024 का, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 62 लाख के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में यहाँ पे आपको 10,000 के नियर बाई एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर यहाँ पे नेट इनकम की बात करें तो -1.11 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे आपको 29% की जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। साथ में अगर डिल्यूटेड डीपीएस की बात करें तो -1.27 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 29% का जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिलती है। साथ में अगर स्टॉक के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -179.25% के आसपास है। वो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे आपको 99% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देखो, स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 17 रुपये 13 पैसे है, जबकि उसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 14 करोड़ के आसपास है। देखा जाए तो इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो बिल्कुल शूटेड है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर यही प्राइस रेंज किसी भी पावर सेक्टर के स्टॉक का होता तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है आपको कम से कम 30-40 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही प्राइस रेंज किसी भी मेटल या केमिकल कंपनी का सेक्टर का अगर ये स्टॉक के अंदर होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 8,000 से लेकर 12-14 हजार करोड़ के आसपास देखने को आपको मिलती। लेकिन जो ये स्टॉक है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड, मतलब रियल्टी से रिलेटेड ये स्टॉक है। तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। देखो, मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती है किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल ज़्यादा आपको मिलती है तो वहाँ पे क्या है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी और स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको डाउन देखने को मिलेगी। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर जो मार्केट कैपिटल है वो कम मिलेगी तो वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी और स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब ये कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। क्या होता है कि जब भी कोई शेयर प्राइस जब ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस को गिरा देते हैं। और अगर कोई भी स्टॉक डाउन जाता है तो वहाँ पे कोई भी पब्लिक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि वहाँ पे प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाते हैं। जितना ज़्यादा गिरेगा प्रमोटर उतना ही ज़्यादा माल उठाएंगे और स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम को बना देते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो सबसे ज़्यादा की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर होते हैं, जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा।
सबसे पहला पॉइंट होता है आरओई, जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न आपको मिलेगा एक लॉन्ग टर्म में वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जो एवरेज है 24.70 रुपए के आसपास है। साथ में अगर आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो इसका जो कन्वर्जन है वो कैपिटल में इन्होंने दिया है, यहाँ पे 17.42 है। देखा जाए तो दोनों एक तरह से पॉजिटिव सिंबल आपको यहाँ पे देते हैं, एक अच्छा खासा पॉजिटिव सिंबल आपको, एक संकेत यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बुक वैल्यू जो है वो माइनस में है। माइनस का मतलब यहाँ पे जो बुक वैल्यू है पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में। देखो स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास है। फेस वैल्यू का मतलब समझिए क्या चीज होती है। अगर इन केस ऑफ कंपनी डिलिस्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, कंपनी की बिकवाली हो जाती है, तो उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो वहां पे आपको पर शेयर 10 रुपए एज ए रिकवरी मिलेगा। चाहे आपने शेयर 10, 15, 20 कितने भी रुपए में खरीदा हो, वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि आप कोई भी शेयर प्राइस पे अगर आप बाय करोगे तो जाहिर सी बात है आप वहां से प्रॉफिट बुक करके ही निकलोगे। अगर आपको मार्केट में न्यूज मिलती है कि कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, तो जाहिर सी बात है आप वहां पे प्रॉफिट गेन करके तुरंत वहां से निकल जाओगे। अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो आप लॉस के साथ वहां से एग्जिट कर जाओगे, फेस वैल्यू तक आने का इंतजार कोई भी नहीं करता, ठीक है। अब बात करने वाले स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, कितने कितने टाइम पीरियड पे। अगर आप 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 10.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और अगर आप 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको नियर बाई 14.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और अगर आप 3 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे नियर बाई आपको 21% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और 6 मंथ की होल्डिंग में आपको 15-15.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 40-46% का रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। 1 ईयर की होल्डिंग पे आपको 43.5% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 53% की नियर बाय आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 57% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में 4 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 103% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा, और 5 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 33.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर एक एवरेज देखी जाए तो शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न है, और लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न है। 4 ईयर्स की होल्डिंग तो कम से कम करें, यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा 3 और 4 ईयर्स की होल्डिंग में, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो। साल में स्टॉक के 2 अपर सर्किट होते हैं तो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको जानना काफी जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कैसा रहेगा। साथ में वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां पे किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 70.99% थी, जो इस साल भी 70.99% है। इसकी होल्डिंग में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता। और अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे आपको 0.02% का होल्डिंग देखने को मिलती है, जो इस साल भी 0.02% के आसपास है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है, ना ही पिछले साल थी ना ही इस साल है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 28.99% के आसपास होल्डिंग थी, जो इस साल भी 28.99 होल्डिंग है। अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। साथ में डीआईआई की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होल्डिंग है वो बिल्कुल नहीं है। अब अगर बात की जाए कि भाई एक एक्सपर्ट क्या बोलता है कि भाई फंडामेंटल जो भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न है, वो आखिर किसी भी स्टॉक का कितना होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। तो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको 35% की नियर बाई आपको होल्डिंग देखने को मिलती है, किन किन की होल्डिंग देखने को मिलती है, प्रमोटर की, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के किसी भी स्टॉक में 35% के आसपास रहती है तो वहां पे आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस रेशियो से अगर जितनी ज्यादा रेशियो या होल्डिंग हो रहेगी उतना ही जबरदस्त आपको वहां पे ताबड़तोड़ एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर इन चारों की होल्डिंग 35% से अगर आपको कम देखने को मिलती है तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि उस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको कब प्रमोटर्स वहां पे अपने होल्डिंग को खाली कर दें और कब आपके पोर्टफोलियो में आपको एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल जाए, ठीक है। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी है जिसके अंदर अगर देखा जाए तो वहां पे 70-80% के आसपास होल्डिंग होती है प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई की, तो वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। और अगर यहाँ पे होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है नियर बाई यहाँ पे 28-29% के आसपास है, तो देखा जाए तो इन सारों की होल्डिंग मिला के यहाँ पे 69% के आसपास बनती है।
ठीक है, जो एक काफी अच्छा मतलब पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसी वजह से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न है। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।